नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 18 भारत। आइए नजर डालते हैं बिहार की खास खबर पर। बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस उपाध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार सिंह ने किसानों को लेकर चैनल 18 भारत से रूबरू हुए। आइए जानते हैं क्या कहना है धीरेन्द्र कुमार का किसानों की मांगों को लेकर। देश भारत कृषि प्रधान देश रहा है। यह देश बुद्ध और महावीर की देश रही है। हम शुरू से शांति के अनुयायी रहे हैं। हमारे यहाँ से पूरे विश्व को शांति का संदेश जाता था, परंतु आज दुर्भाग्य कि अपने ही देश में अपने किसानों को आज की सरकार के द्वारा आतंकवादी बताया जा रहा है। हमारे देश की वर्तमान सरकार, भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसानों के हित के विरुद्ध उद्योगपतियों को फायदा दिलाने के लिए 3 बिल लाई है। यह तीनों बिल उसी तरह है जिस तरह आज़ादी के पहले बंगाल में भूमि रौलेट एक्ट हुआ करता था, जिसमें किसान अपने खेत का मालिक नहीं रह जाता था। आज भी हमारी स्थिति वही होने जा रही है। हमारी यह सरकार किसानों को गला रेत हत्या करने का कुत्सित कार्य कर रही है। इससे किसान अपने खेत के मालिक नहीं रह जाएंगे। इसी किसान विरोधी बिल के विरोध में पंजाब के किसानों के द्वारा दिल्ली कूच किया गया और दिल्ली की सरकार को अपना संदेश पहुंचाने के लिए वो दिल्ली पहुंच रहे थे। दिल्ली के बाहर ही बॉर्डर पर उन्हें रोका जाता है और तो और उन किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी घोषित करने का कुत्सित कार्य किया जा रहा है। और सरकार के इस घृणित काम में उनके सहयोगी बन रहे हैं हमारे आज के मीडिया, जो कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होते हैं। इनको निष्पक्ष निर्भीक होकर पत्रकारिता करनी चाहिए, परंतु दुर्भाग्य इस देश का कि ये निष्पक्ष और निर्भीक तो नहीं रह रहे, बल्कि सिर्फ सरकार के किए जा रहे कार्य का गुणगान करते हैं। कुछ लोगों के द्वारा इस किसान विरोधी बिल के विरोध में किसानों के द्वारा किए जा रहे आंदोलन को कांग्रेस का आंदोलन बता रहे। हमें यह कहने में फख्र महसूस हो रहा है कि यह आंदोलन कांग्रेस का तो नहीं है, परंतु कांग्रेस शुरू से ही, आज़ादी के बाद से ही किसानों मजदूरों का हितैषी रही है। कांग्रेस सिर्फ उद्योगपतियों का हितैषी नहीं है। हम अपने किसान मजदूरों को हित को सबसे ज़्यादा तवज्जो देते हैं और इसी के परिणाम स्वरूप किसानों के हित में जो आंदोलन हो रहा है, हम उस आंदोलन का साथ देने में फख्र महसूस करते हैं। किसान की आवाज़ को हम उठाएंगे, इस संघर्ष का हम साथी बनेंगे। केंद्र की यह दमनकारी नीतियों को, केंद्रीय सरकार को
इस बिल को वापस लेना होगा। और मैं अपने उन साथियों को याद दिलाना चाहूँगा कि आज़ादी के लड़ाई में भी सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी हमारे देश का पंजाब प्रांत से हुआ करता था। वह वीरों की धरती रही है। अत्याचार होते चुपचाप सहना उनकी नियति नहीं। मुगलों के शासनकाल में भी सिख गुरु गोविंद सिंह जी के 2 पुत्र धर्म परिवर्तन के विरोध में दीवाल में चिनवा जाना कबूल किया था, परंतु हार नहीं मानी थी। आज उसी पंजाब प्रांत के किसान पूरे देश के किसानों की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरे देश का किसान उस लड़ाई में अपना सहभागिता देगा। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय किसान, जय जवान।